तो बेटा सबसे पहले तो हमारे पास एक क्या है, अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट, ये रही बेटा अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। ये एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट है। अब इस अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट के विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब बेटा सराउंडिंग, नियर बाय रीजन, आसपास, तो बेटा इसके आसपास लेफ्ट राइट में कहीं पर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा, ये रखा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब हमें इस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो देखो बेटा, अब तुम सोच रहे होगे कि सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसी से लाइनें दिखा दो, लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट लगेगी इंडक्शन की, क्योंकि बेटा ये चार्ज इसके विसिनिटी मतलब सराउंडिंग में रखा है, आसपास रीजन में रखा है, तो क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से इसकी नियर सरफेस पर अपोजिट चार्ज, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा देंगे originating from positive point charge and terminating on negative conducting plate, इस conducting plate पर। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखना है बेटा कि लाइनें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी दिखानी है, और लाइनें इस कंडक्टिंग प्लेट के सरफेस के क्या रखनी है, नॉर्मल भी रखनी है, इस तरीके से। तो बेटा अगर कल को एक क्वेश्चन आता है इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में, तो हमें उसका जवाब, उसका स्केचिंग इस तरीके से करनी है। अब यहां पर दो बातों का ध्यान रखा गया है कि एक तो ये कि हमें अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट दी गई है, बट ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से उसका जो नियर साइड होगी वो अपोजिटली चार्ज हो जाएगी, मतलब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो फिर ये एक सिस्टम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सिस्टम हो जाएगा। फिर हम लाइनों को पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ दिखा सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि ये एक कंडक्टर है तो लाइनों को हम ऐसे 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 नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम लाइनों को कैसे दिखाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि लाइन जब भी जाकर कंडक्टिंग प्लेट से टकराएगी, टर्मिनेट करेगी, तो वो लाइन वहां पर क्या होनी चाहिए, नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। बात समझ में आ गई इतनी? अगर हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो सिलेंडर, बेटा हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो सिलेंडर दिया इस तरीके से, होलो भी है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड भी है। इस तरीके से क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो सिलेंडर। इस होलो सिलेंडर के लिए क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न को क्या करो, ड्रॉ करो। तो बेटा ये पैटर्न मैं तुम्हें दो बार में दिखाता हूं। साइड व्यू, ये बेटा सिलेंडर हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड, अगर आप इस सिलेंडर को साइड से देखते हो, साइड व्यू देखते हो, तो लाइनें इस पॉजिटिव से क्या हो रही हैं, पॉजिटिव सिलेंडर से ओरिजिनेट हो रही हैं। ऐसे आपको साइड से देखने पर ऐसा नजर आएगा। ऐसा पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां पर अगर साइड व्यू देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सिलेंडर से इस तरीके से ओरिजिनेट होते हुए तुम्हें नजर आएंगी।
और अगर हम टॉप व्यू देखते हैं, टॉप व्यू, तो बेटा किसी भी सिलेंडर को टॉप से देखने पर ऊपर से कैसा लगता है, उसका ये क्रॉस सेक्शन कैसा दिखता है हमें, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो टॉप व्यू में आपको सिर्फ क्या नजर आएगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नजर आएगा इस तरीके से, पॉजिटिवली चार्ज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। और वहां अगर आप टॉप व्यू देखते हो तो वहां से आपको लाइनें इस तरीके से ओरिजिनेट होते हुए दिखाई देती हैं, इस तरीके से ओरिजिनेट होती है। तो इस केस में अगर हमें दिया जाता है एक यूनिफॉर्मली चार्ज होलो सिलेंडर, तो साइड व्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न इस तरीके का होगा और टॉप व्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न इस तरीके का होगा। बात समझ में आई? इसको लिखो, which of the diagram correctly represent pattern of electric field for this system। ये IIT 2003 का क्वेश्चन है बेटा। तो सबसे पहले अगर हम पहला वाला ऑप्शन देखते हैं तो बेटा पहला वाला ऑप्शन दो वजह से गलत है। एक तो ये एक मेटल की शेल है और मैंने तुम्हें अभी अभी पढ़ाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। ये जो रीजन है बेटा, ये वाला रीजन, ये क्या है, मेटल का बना हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके थ्रू क्या नहीं कर सकती, पास नहीं कर सकती, जबकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इसके थ्रू भी पास होते हुए दिखाया है, तो ये गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों को यहां पर भी इसके थ्रू पास होते हुए दिखाया गया है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये दोनों, एक वजह कौन से बेटा गलत होने की, एक वजह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, जबकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मेटेलिक सेल के थ्रू पास होते हुए दिखाया गया है। एक गलती ये। दूसरी गलती बेटा ये है कि यहां पर ये लाइनें कंडक्टर की सरफेस के नॉर्मल भी नहीं है, जबकि तुम्हें यह पढ़ाया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर की सरफेस के क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं। तो बेटा यहां पर लाइनों को कंडक्टिंग शेल के थ्रू नहीं दिखाया गया, कंडक्टर के थ्रू नहीं दिखाया गया, लेकिन लाइनें बेटा सरफेस के क्या नहीं है, नॉर्मल भी तो नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टिंग सरफेस के क्या नहीं है, नॉर्मल नहीं है। अब अगर हम बेटा यहां पर ध्यान से देखें तो ये लाइनें यहां पर कंडक्टिंग सरफेस के क्या हैं, नॉर्मल भी दिखाई गई हैं और मेटलिक शेल के थ्रू, कंडक्टर के थ्रू क्या नहीं हो रही, पास भी नहीं हो रही। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत और ये पैटर्न क्या होगा, सही होगा। तो बेटा ये जो मैंने तुम्हें अभी अभी IIT 2003 का क्वेश्चन कराया है, ये IIT 2003 में तो आया ही आया है, लेकिन ये क्वेश्चन बेटा 2 बार बोर्ड में भी आ चुका है। बोर्ड एग्जाम, 12th बोर्ड एग्जाम, CBSE के एग्जाम में भी आ चुका है। बस वहां पर ये ऑप्शनल नहीं था, MCQ टाइप का नहीं था, वहां पर बस इस तरीके का क्वेश्चन था कि एक शेल दिया था, चार्ज दिया था और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न हमें खुद इसका था, ड्रॉ करना था। जबकि बेटा यहां पर ड्रॉ करके दिया है, बस हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा पैटर्न गलत है और कौन सा पैटर्न सही है। सॉलिड मेटालिक स्फीयर। अब हमें यह दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो ऐसे जा रही है या तो ऐसे जा रही है या फिर ऐसे जा रही है या फिर ऐसे जा रही है, इस तरीके से। पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड फॉलो द पाथ एज, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन पाथ 3, चौथा ऑप्शन पाथ 4। इनमें से 3 पाथ गलत हैं और एक पाथ क्या है, सही है। हमें सही पाथ का क्या करना है बेटा, पता लगाना है। बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है और IIT 1996 में भी आया है। तो बेटा अगर हम पहली लाइन को देखते हैं तो ये एक मेटल का स्फीयर है।
अब ये लाइन इसके थ्रू पास तो नहीं हो रही, ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन क्या ये लाइन यहां पर इस सरफेस के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है? जबकि तुम्हें पढ़ाया गया, तुम्हें बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट बी ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की सरफेस के हमेशा क्या होती है? नॉर्मल होती है, नॉर्मल होनी ही चाहिए। तो बेटा ये पहला क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर की सरफेस के नॉर्मल नहीं है। अगर हम तीसरा देखें तो तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये एक मेटल का स्फीयर है बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, जबकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कंडक्टर के थ्रू क्या करके दिखाया गया है बेटा? पास करते हुए दिखाया गया है। तो ये तीसरा पाथ भी क्या है? गलत है। तीसरा पाथ भी क्या है? गलत है। अब बात करते हैं हम दूसरे पाथ की। बेटा दूसरा पाथ भी गलत है। अब बात आती है दूसरा पाथ क्यों गलत है। तो मान लो बेटा ये है वो स्फीयर, लाइनें मतलब तीसरे पाथ में हमें क्या दिखाया गया ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लो बेटा ये जो सारा ये वो स्फीयर है, तो लाइनें इधर से आ रही हैं और लाइन ऐसे होते हुए या इस तरीके से होते हुए इधर निकल गई है। तो बेटा लाइन यहां तक आई, ये तो बात समझ में आ रही है, लाइन इधर जा रही है, ये भी बात समझ में आ रही है। लेकिन जब हम लाइन को ऐसे या ऐसे दिखाएंगे, तो जब लाइन को स्फीयर के थ्रू ऐसे दिखाएंगे तो वहां पर लाइन उस कंडक्टर की सरफेस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। उस बात समझ में आई? पैरेलल हो जाएगी। और पैरेलल नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? नॉर्मल होनी चाहिए। तो ये जो दूसरे नंबर पर बेटा लाइन को दिखाया गया है, ये लाइन इस कंडक्टर की सरफेस के कहां से जा रही है बेटा? पैरेलल होते हुए जा रही है। जैसे मतलब मैंने तुम्हें अभी समझाया कि ऐसे आई और फिर ऐसे पैरेलल होते हुए ऐसे निकल गई। तो जब ये लाइन ऐसे कंडक्टर की सरफेस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी गलत? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर की सरफेस के क्या होती है? नॉर्मल होती है। तो ये भी गलत हो गया। और अब बचा चौथा पाथ। ये चौथा पाथ बेटा क्या है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहां पर लाइनें कंडक्टर को क्या नहीं कर रही? क्रॉस भी नहीं कर रही, और सरफेस के क्या है? नॉर्मल भी है। तो ये लाइन सारी कंडीशन को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। कैसे सेटिस्फाई कर रही है? कि लाइन कंडक्टर को क्रॉस भी नहीं कर रही, और जब भी लाइन कंडक्टर की सरफेस को क्या करती है? टच करती है, ठीक है ना, तो वहां पर ये लाइन सरफेस के क्या है? नॉर्मल। बात समझ में आई? इसको लिखो बेटा। तो अगर बोर्ड में आए तो बेटा हम ऐसे भी कर सकते हैं, एमसीक्यू टाइप में आएगा तो इस तरीके का। तो इसमें दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया और ये ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। लिखो बेटा। तो बेटा ये जो क्वेश्चन था ये उस कैटेगरी में था जिसमें मोर देन वन करेक्ट आंसर होते हैं। ये जो क्वेश्चन है बेटा IIT 2010 का, ये उस कैटेगरी में था जिसमें मोर देन वन करेक्ट आंसर होते हैं। एक से ज्यादा भी क्या हो सकते हैं? करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो बेटा ये फील्ड लाइन पैटर्न हमें दिखाया गया है और हमसे ये पूछा है कि व्हाट दीज फील्ड लाइन सजेस्ट, ये फील्ड लाइन क्या सजेस्ट करती हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले इन दोनों में देखते हैं। इन दोनों में यहां पर Q1 से कितनी लाइनें ओरिजिनेट हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां पर कितनी लाइनें टर्मिनेट हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि नंबर ऑफ लाइंस चार्ज के मैग्नीट्यूड के क्या होती हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। जिस भी चार्ज से जितनी ज्यादा लाइनें क्या होंगी? ओरिजिनेट होंगी या टर्मिनेट होंगी, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही बड़ा होगा। क्योंकि यहां पर लाइनें, नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Q1 Q2 के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है। तो इसलिए ऑप्शन पहला क्या है? सही है। सही कैसे है? कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से क्या है? ज्यादा है। कैसे सजेस्ट हुआ? कैसे पता लगाया? क्योंकि Q1 चार्ज से ज्यादा लाइनें क्या है बेटा? अटैच हैं। उससे ज्यादा लाइनें क्या हो रही हैं? ओरिजिनेट हो रही हैं एज कंपेयर टू Q2। दूसरी बात बेटा, क्योंकि ये लाइन यहां से ओरिजिनेट हो रही है, इससे पता चलता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये लाइन यहां पर टर्मिनेट हो रही है, इससे पता चलता है कि ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट की बात बता रहा था।
तो बेटा सबसे पहले अगर चार्ज लाइक है, लाइक बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होता है समवेयर बिटवीन द टू चार्ज, समवेयर बिटवीन द टू चार्ज, समवेयर का मतलब मिड में भी हो सकता है अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अदरवाइज तो स्मॉलर चार्ज के क्या होगा, क्लोज होगा। कौन सा पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, जीरो होती है, उसी पॉइंट को तो हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। लेकिन ये चार्ज लाइक नहीं है, ये चार्ज है अनलाइक, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो सबसे पहले तो बेटा हमें याद रखना है कि अगर अनलाइक चार्ज है तो न्यूट्रल पॉइंट दोनों चार्ज के बीच में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सपोज करो बेटा तुम यहां मान लेते हो कि ये न्यूट्रल पॉइंट है, तो यहां पर टेस्ट चार्ज रख के देखो, ये पॉजिटिव चार्ज उससे क्या करता है, रिपेल करता है, और ये नेगेटिव चार्ज उससे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो दोनों के फील्ड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और वो जीरो आएगा ही नहीं। जबकि न्यूट्रल पॉइंट कहने के लिए, नल पॉइंट कहने के लिए ये दोनों फील्ड कैसी डायरेक्शन में होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो बेटा अगर हम बीच में कोई भी पॉइंट लेते हैं, कहीं पर भी, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो यहां पर दोनों के जो फील्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इस बीच में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा ही नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस आउटर रीजन में होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड इस आउटर रीजन में क्या होगा, जीरो होगा, या तो उस आउटर रीजन में जीरो होगा, या तो इस आउटर रीजन में जीरो होगा, लेकिन बीच में जीरो नहीं होगा अगर चार्ज अनलाइक है। लाइक है तो बीच में जीरो होगा, और अगर अनलाइक है तो आउटर रीजन में क्या होगा, जीरो होगा। फिर दूसरी बात यह कि बेटा फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है, नियर द स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में जो चार्ज स्मॉलर होता है बेटा उस चार्ज के, तो स्मॉलर चार्ज कौन सा है बेटा, Q1 या Q2? स्मॉलर चार्ज है Q2। स्मॉलर चार्ज क्या है, Q2। कैसे पता, क्योंकि इस पर कम लाइनें, उसके कंपैरिजन में कम लाइनें क्या हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं, उससे ज्यादा लाइनें निकल रही हैं, इस पर कम लाइनें क्या हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं। वो मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, ये मैग्नीट्यूड में कम है, वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो चौथा ऑप्शन क्यों सही होगा बेटा, चौथा ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होगा वो क्या होगा, टू द राइट ऑफ Q2 चार्ज, Q2 चार्ज के राइट में, लेफ्ट में नहीं बेटा, लेफ्ट तो आ जाएगा बीच में, और बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही नहीं सकता। कब, जब दोनों चार्ज कैसे हो, अनलाइक हो। तो आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और नियर द स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड, ये चार्ज मैग्नीट्यूड में क्या है, स्मॉलर है, तो इसी के पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो बेटा इसमें दो आंसर क्या थे, सही थे। Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से बड़ा, ये फील्ड पैटर्न ये सजेस्ट करता है, और एट ए फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2, Q2 के राइट में किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा हमें, एक क्या मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब इसमें से एक पैटर्न सही है और बाकी पैटर्न क्या है, गलत है। तो इसमें से बेटा यही पूछा गया था हमसे मेंस 2015 में कि अगर सिचुएशन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न विल लुक लाइक दिस या दिस या दिस या दिस। तो देखो बेटा इधर देखो, ये अपर हाफ पॉजिटिव है और लोअर हाफ क्या है, नेगेटिव है। अगर हम यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट इस लाइन पर, एक एलिमेंट यहां लेते हैं और मान लो सिमेट्रिकली एक एलिमेंट यहां पर लेते हैं, तो यहां जो ये एलिमेंट होगा, यहां जो ये एलिमेंट होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव एलिमेंट, और मैंने पॉइंट लिया ये वाला, तो यहां पर रखा ये जो पॉजिटिव एलिमेंट है ये यहां पर रखे टेस्ट चार्ज को ऐसे क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये जो सिमेट्रिकली यहां पर नेगेटिव चार्ज का एलिमेंट होगा, क्योंकि नीचे वाला तो नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अगर हम इस पॉइंट पर रिजल्टेंट निकालें, रिजल्टेंट, तो वो रिजल्टेंट ऐसे आएगा बेटा, पैरेललोग्राम लॉ से ऐसे बेटा। अगर हम यहां पर सिमेट्रिक एलिमेंट यहां लें दो, तो ये पॉजिटिव एलिमेंट और ये नेगेटिव एलिमेंट, यहां पर रखे टेस्ट चार्ज को ये क्या करेगा,
रिपेल करेगा और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो इन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब ऐसे घूमकर आएगा और इस तरीके से चला जाएगा। इस तरीके का होना चाहिए, ऐसे घूमकर आएगा और इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा ऐसा कोई डायग्राम है जो ये सजेस्ट करता है, इस तरीके का पैटर्न सजेस्ट करता है, ये वाला डायग्राम या ये वाला डायग्राम या ये वाला डायग्राम। तो बेटा इस तरीके का जो पैटर्न सजेस्ट करता है वो ये पहले वाला डायग्राम है। तो पहले वाला क्या हो गया, सही हो गया, और बाकी तीनों क्या हैं, गलत है। बात समझ में आई ना बेटा, मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ समझाया, सॉल्यूशन के साथ समझाया। तो इसका मतलब ये हो कि इस क्वेश्चन में जो फिल पैटर्न है रिजेंबल दैट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के पैटर्न से क्या करता है, रिजेंबल करता है। इस तरीके का पैटर्न किसका था बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल का। थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें बताया था अभी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आएंगी। ये नहीं बेटा, तो हम ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न है और ये इस क्वेश्चन का। तो हम ये कह रहे हैं कि बेटा यहां पर इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है रिजेंबल मैच करता है किससे, विद दैट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल के, जिसमें बस यही एक ऑप्शन है जो इस कंडीशन को उस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये सही है और ये क्या है, गलत है। तो बेटा आज जो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्वेश्चन किए हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम्हें समझ में भी आया होगा, तुम्हें मजा भी आया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं तुम्हें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।